So hello guys, welcome to my channel Plot Explainers. Today we gonna talk about the movie The Fifth Wave. कहानी की शुरुआत में हम कैसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक गन लेकर जंगल में भाग रही होती है और जब वो उस जंगल से बाहर निकलकर एक गैस स्टेशन तक पहुंचती है तो वो देखती है कि उस गैस स्टेशन की हालत काफी खराब है। कैसी उस गैस स्टेशन में कुछ काम की चीजें अपने बैग में डाल रही होती है कि तभी उसे एक आदमी की आवाज आती है जो कि मदद के लिए आवाजें लगा रहा होता है। कैसी जब उसके पास पहुंचती है तो देखती है कि वो जख्मी है और उसके हाथ में गन है। फिर दोनों अपनी अपनी गन्स को एक दूसरे पर पॉइंट करते हैं। उस जख्मी हुए आदमी का दूसरा हाथ जैकेट में होता है जिसे देखकर कैसी को उस पर शक हो जाता है और वो उससे उसका हाथ जैकेट से बाहर निकालने के लिए कहती है। दरअसल कैसी को शक था कि वो अपनी जैकेट में कोई वेपन छुपा रहा है, लेकिन जैसे ही वो आदमी अपना हाथ जैकेट से बाहर निकालता है कि तभी कैसी को उसके हाथ में कुछ शाइनी चीज दिखाई देती है जिसे देखकर वो डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वो उस पर शूट कर देती है और उसे मार देती है। लेकिन बाद में कैसी को पता चलता है कि उसके हाथ में कोई वेपन नहीं बल्कि क्रॉस का एक नेकलेस था और ये देखकर वो काफी हर्ट हो जाती है। इसके बाद मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसी एक पार्टी में अपने फ्रेंड्स के साथ काफी एंजॉय कर रही होती है। अगले दिन फुटबॉल मैच के दौरान कैसी की दोस्त उसे एक वीडियो दिखाती है जो कि थोड़ी ब्लर होती है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वही सीन शिफ्ट होता है कैसी के घर की तरफ जहाँ कैसी और उसके पिता को न्यूज से पता चलता है कि आउटर स्पेस से एक एलियन स्पेसशिप अर्थ पर आ गई है जो कि काफी खतरनाक हो सकती है। सभी लोग उन एलियंस को द अदर्स के नाम से बुलाते थे। वहीं आगे हम देखते हैं कि जब उन एलियंस को पृथ्वी पर आए 10 दिन हो जाते हैं तो वे अपनी फर्स्ट वेव को अनलीश करते हैं, यानी वे पृथ्वी पर अपना पहला अटैक करते हैं। उनकी फर्स्ट वेव दरअसल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिकल पावर डिसेबल हो गई, जिसके कारण व्हीकल्स, मोबाइल, मशीन्स यानी इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाली हर एक चीज ने काम करना बंद कर दिया था। इस वेव की वजह से वहाँ के काफी लोग डर जाते हैं और ओयो छोड़कर बड़ी सिटीज की तरफ चले जाते हैं। वहीं आगे हम देखते हैं कि एक दिन कैसी और उसका भाई सैम पानी भर रहे होते हैं कि उसी दौरान सेकंड वेव अनलीश होती है जिसमें द अदर्स ने प्लेनेट की जियोलॉजी को मैनिपुलेट किया होता है, यानी वातावरण के साथ कुछ छेड़छाड़ की होती है जिसकी वजह से वहाँ मेगा सुनामी और अर्थक्वेक आते हैं। कैसी पानी के उस स्टॉर्म से बचने के लिए सैम को लेकर ट्री पर चढ़ जाती है। इस तरह वे दोनों बच तो जाते हैं लेकिन उस सुनामी की वजह से उनकी सिटी के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में काफी तबाही होती है। वहीं आगे हम देखते हैं कि सेकंड वेव अनलीज करने के बाद वे अपनी थर्ड वेव अनलीज करते हैं जिसमें द अदर्स ने एक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस को मॉडिफाई करके उसे बर्ड्स के थ्रू पूरी अर्थ पर स्प्रेड कर दिया। इस वायरस की वजह से कैसी की मदर की भी डेथ हो जाती है। कैसी के फादर कैसी और सैम को लेकर एक कैंप में चले जाते हैं। वहाँ कैसी के फादर एक रात उसे गन देते हुए कहते हैं कि जरूरत पड़ने पर इस गन को यूज करना क्योंकि अब ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ हम सेफ हो। अगले दिन हम देखते हैं कि वहाँ कुछ आर्मी के सोल्जर्स पहुँच जाते हैं जो कि उनकी मदद करने के लिए आए होते हैं। यूनिट कमांडर कर्नल वोश उन्हें कहते हैं कि आर्मी उनकी मदद के लिए आ गई है जो कि उन्हें एक सेफ प्लेस पर ले जाएगी। आर्मी पहले स्कूल बस का यूज करते हुए बच्चों को पहले वहाँ से ले जाती है। वहीं कैसी और उसका भाई सैम भी उस बस में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन सैम अपना टेडी बियर अपने साथ लाना भूल जाता है जिसकी वजह से कैसी उसके टॉय को लेने वापस कैंप में जाती है, लेकिन उसके वापस लौटने से पहले ही बस स्टार्ट हो जाती है और कैसी वहीं पर रह जाती है। दूसरी तरफ आर्मी बच्चों के जाने के बाद सब लोगों को जमा करके बताती है कि फोर्थ वेव आ चुकी है जिसमें द अदर ह्यूमन को पोजेस करके बचे हुए ह्यूमंस को मार रहे हैं। साथ ही वे ये भी कहते हैं कि इन्हें बच्चों में तो डिटेक्ट करना इजी है कि कौन द अदर्स है और कौन इंसान है, लेकिन एल्डर्स में अभी ये डिटेक्ट करना मुश्किल है। ये सुनने के बाद वहाँ के सभी लोग आर्मी से बहस करने लगते हैं और अपने बच्चों से मिलने की डिमांड करते हैं।
आर्मी उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ इकट्ठा हुए सभी लोग उनकी बात नहीं मानते कि तभी वहाँ लोगों में भगदड़ मच जाती है, जिसकी वजह से आर्मी उन सभी लोगों को शूट करके मार देती है। कैसी बाहर खड़ी ये सब देख रही होती है, जिसके बाद उसके डैड उसे वहाँ से भागने का इशारा करते हैं। आर्मी के जाने के बाद कैसी अपने डैड के पास वापस आती है, लेकिन जब वो अपने डैड के पास आती है तो वो देखती है कि आर्मी ने उसके डैड को भी मार डाला, जिसे देखकर वो काफी हर्ट होती है। लेकिन तभी वो डिसाइड करती है कि अब वो अपने भाई को किसी भी हालत में बचा कर रहेगी। अब कैसी एक राइफल लेकर उसी गैस स्टेशन में पहुंच जाती है, जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब प्रेजेंट डे में आर्मी सब बच्चों को अलग अलग जगह से जमा करके एक सेफ जगह पर ले जाती है, जहां उन सभी का बॉडी चेकअप किया जाता है। वहीं अब कैसी के क्रश बैन की बॉडी चेकअप करवाने की बारी आती है। जब वो अंदर जाता है तो डॉक्टर उसे बताती है कि द अदर्स इंसानों का भेष बनाकर बाकी बचे हुए इंसानों को मार रहे हैं और आर्मी को इन बच्चों की जरूरत है ताकि वे द अदर्स से लड़ सके। और ये सब बताकर वो डॉक्टर बैन के अंदर एक ट्रैकर इंजेक्ट कर देती है। यही ट्रैकर वो सभी बच्चों के अंदर भी इंजेक्ट करती है। दूसरी तरफ कैसी बढ़ती रहती है और उस जंगल से बाहर निकलकर मेन रोड तक पहुंच जाती है, लेकिन रोड पर पहुंचने के बाद कोई उसे फायरिंग करके जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से कैसी वहां बेहोश हो जाती है। सीन वापस आर्मी यूनिट की तरफ शिफ्ट होता है, जहां आर्मी बच्चों को 5th वेव से फाइट करने के लिए ट्रेन करना शुरू कर देती है। वहीं कैसी को जब होश आता है तो वो अपने आप को एक बेड पर पाती है, जहां पर कि उसका इलाज हो रहा होता है। कैसी ये सब देखकर घबरा जाती है और तुरंत अपनी गन को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे अपनी गन वहां नहीं मिलती और गन न मिलने की वजह से वो काफी डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकलती कि तभी वहां इवान नाम का एक लड़का आ जाता है, जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। कैसी उससे आर्मी यूनिट का रास्ता पूछती है और बताती है कि उसे वहां सैम यानी अपने भाई को बचाने जाना है। वहीं आगे सीन चेंज होता है आर्मी यूनिट की तरफ, जहां हमें पता चलता है कि कैसी का भाई सैम बैन की ही टीम में है। सभी बच्चे रूम में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहां आर्मी की एक डॉक्टर आकर ग्रुप में रिंगर नाम की एक लड़की को ऐड कर जाती है, जो कि एक अच्छी शूटर होती है। दूसरी तरफ कैसी इवान को बिजी पाकर उसके रूम में जाती है, जहां घूमते हुए उसे अचानक अपनी गन मिल जाती है, जिसे देखकर कैसी काफी डर जाती है और वहां से भाग ही रही होती है कि तभी वहां इवान आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। कैसी को ये सब देखकर ऐसा लगता है कि इवान उसे मार देगा, लेकिन असलियत में वो उसे द अदर से बचा रहा होता है। घर वापस आने पर इवान कैसी को बताता है कि वो गन उसने इसलिए छुपा दी थी क्योंकि वो डर गया था कि वो उसे शूट ना कर दे। इवान कैसी को कहता है कि वो खुद उसे सैम तक ले जाएगा और ये कहने के बाद इवान कैसी को आर्मी यूनिट की तरफ ले जाता है, जहाँ रास्ते में इवान कैसी को ट्रेनिंग भी देता है कि वो खुद को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकती है। दूसरी तरफ कर्नल वूस बैन को बुलाकर बताता है कि वो बैन और उसकी टीम को एक मिशन पर भेज रहा है। वूस बैन को हेलमेट दिखाता है और कहता है कि ये द अदर्स को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। इस हेलमेट को पहनने के बाद जब द अदर्स तुम्हारे सामने आएंगे तो लाइट ग्रीन हो जाएंगी। वूस ये भी कहता है कि इस हेलमेट की टेस्टिंग अभी बाकी है, जिसके लिए तुम और तुम्हारी टीम को चुना गया है। और ये सब कहने के बाद उन्हें मिशन पर भेज दिया जाता है, मगर बैन सैम को झूठ बोलकर वहीं पर छोड़ जाता है, क्योंकि सैम उनमें से सबसे छोटा है, जिसके कारण बैन को उस पे तरस आ जाता है। वहीं अब जब वे अपने टारगेटिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो वे देखते हैं कि द अदर उन्हें सच में ग्रीन नजर आते हैं और अब वहाँ बच्चों और उन एलियंस के बीच में काफी लड़ाई होती है, जिसमें कि एक बच्चे की मौत भी हो जाती है। शेल्टर लेने के लिए वे बस को ब्लास्ट करके द अदर्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और जाकर एक जगह पर छुप जाते हैं। वहीं जब रिंगर वहां आती है तो वो इन सब से तंग आकर बैक ऑफ कर लेती है और अपना ट्रैकर निकाल देती है कि तभी अचानक से सबको वो ग्रीन नजर आने लगती है और ये देखकर सब उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। लेकिन तभी बैन भी अपना ट्रैकर निकाल देता है और इस बार बैन भी सबको ग्रीन नजर आने लगता है और ये सब देखकर बैन समझ जाता है कि ये एक जाल है जिसमें द अदर्स उन्हें फंसा रहे हैं। 5th वेव कोई और नहीं बल्कि यंग जनरेशन है, जिसका इस्तेमाल द अदर्स बचे हुए इंसानों को खत्म करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इन सबको ट्रेन किया है। चिल्ड्रंस को यूज भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें बहकाना काफी आसान है। बेन की ये बात सुन के बाकी के टीम मेंबर्स भी अपने ट्रैकर निकाल देते हैं
वहीं हम देखते हैं कि अब बैन को सैम की फिक्र होने लगती है और वो सबको भागने के लिए कहता है और खुद को रिंगर से शूट करवा लेता है ताकि उस पे किसी को शक ना हो, और सैम के लिए वापस आर्मी यूनिट आने की डिसाइड करता है। दूसरी तरफ कैसी और इवान पर द अदर्स हमला कर देते हैं। इवान कैसी को उनसे बचा लेता है, लेकिन लड़ाई के दौरान कैसी को ये पता चलता है कि इवान भी द अदर्स में से एक है। इवान कैसी को बताता है कि ये पहली बार नहीं है कि द अदर्स अर्थ पर आए हैं, उन्होंने पहले भी यहाँ आकर इवान की तरह के एलियंस यहाँ छोड़े हैं। साथ ही वो कैसी को ये भी कहता है कि द अदर्स बिलीव करते हैं कि लव सिर्फ एक इंस्टिंक्ट है और मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन तुम्हें देखकर मेरे अंदर की इंसानियत जाग गई और यही वजह है कि मैंने तुम्हें नहीं मारा। इवान बताता है कि वो गैस स्टेशन से ही कैसी को फॉलो कर रहा है और उसे प्रोटेक्ट भी कर रहा है, लेकिन कैसी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसे वहाँ छोड़कर अकेले ही आगे बढ़ जाती है। लेकिन जाते जाते इवान कैसी को ये भी बताता है कि आर्मी यूनिट दरअसल द अदर्स का ही है और वे बच्चों को एज अ फिफ्थ वेव यूज कर रहे हैं। ये सुनकर कैसी घबरा जाती है और अपने भाई को बचाने के लिए तुरंत कैंप की तरफ बढ़ जाती है और चालाकी से कैंप में घुस जाती है। उसी वक्त बैन भी वहाँ आ जाता है और वूस से मिलकर बैन उसे सभी बातें बता देता है, लेकिन बैन को देखकर वूस सब कुछ समझ जाता है। वो समझ जाता है कि बैन को हमारे बारे में पता चल गया है और इसलिए वो उसे अरेस्ट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ चेकअप के दौरान कैसी उस डॉक्टर को मार देती है और उसकी यूनिफॉर्म पहनकर सैम को ढूंढने चली जाती है। उसी वक्त जब वो सोल्जर बैन को ले जा रहा होता है कि तभी बैन उस सोल्जर को मारकर वहाँ से सैम को ढूंढने चला जाता है। सैम को ढूंढने के दौरान उसे कैसी मिल जाती है और अब वे दोनों एक साथ सैम को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। तो तभी वहाँ इवान भी आ जाता है जो कैसी को बताता है कि 10 मिनट में वो इस जगह को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा, तब तक वो सैम को ढूंढ के यहाँ से भाग जाए। कैसी और बैन सैम को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं और यूनिट से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वूस और उसकी टीम बाकी बच्चों को प्लेन में लोड करके अपने साथ ले जाते हैं। जब सब वहाँ से निकल जाते हैं तो वो जगह पूरी तरह से तबाह हो जाती है। वूस कैसी, बैन और सैम को भागते हुए देख लेता है और उन पर हमला कर देता है, लेकिन यूनिट डिस्ट्रॉय होने की वजह से उसे वहाँ से निकलना पड़ता है और साथ ही बैन को बचाने उसकी टीम वहाँ आ जाती है जो इन तीनों को बचाकर वहाँ से ले जाती है। आगे हम देखते हैं कि वे सब एक नई जिंदगी जीने की सोचते हैं और डिसाइड करते हैं कि वे सब बाकी बच्चों को द अदर्स से बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।